Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. ग्रीट विल्डर्स नीदरलैंड के इलेक्शंस जीत चुके हैं और दुनिया भर में मशहूर हैं ग्रीट विल्डर्स अपनी इस्लाम दुश्मनी के लिए। और अक्सर ही उनके बयानात इस तरह के आते रहते हैं गाहे बगाहे, जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर गम गुस्से की लहरें दौड़ती रही हैं। इससे पहले बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। और ये गार्डियन का एक आर्टिकल मैं आप शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो ग्रीट बिल्डर्स है ये किस कदर उसकी इस्लाम दुश्मनी है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने यहाँ पे कोट किए। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन जब ये कर रहा था उस वक्त इसने ये बोला कि उसके जो ख्यालात हैं इस्लाम के बारे में उसको वो ऑन आइस रखता है, यानी कि उनको ठंडे रखता है इस वक्त। और वो चाहता है कि वो तमाम जो डच पीपल है उनके का प्राइम मिनिस्टर बने, यानी कि जो वाइट और क्रिश्चियन मेजॉरिटी उनका भी प्राइम मिनिस्टर बने, और जो कि माइनॉरिटीज़ हैं जो दुनिया भर से आकर के सेटल हुई हुई हैं और जिनमें मुसलमान भी बहुत सारे हैं, उनका भी वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इससे पहले वो कितनी दफ़ा और किस तरह कैसे कैसे इस्लाम से अपनी दुश्मनी का इजहार करता रहा है। ये 2007 में उसने ये कहा था कि कुरान इज द मेन कैफ ऑफ अ रिलीजन दैट एम्स टू एलिमिनेट अदर्स, यानी वो बुक जो हिटलर ने लिखी थी मैन कैफ, जिसमें उसने मतलब नाजीज़म का प्रचार किया था और एंटी जूस बातें सारी की थी और उनका सारा हॉलोकॉस्ट करने का प्लान गालिबन उसमें था। तो वो उस किताब के साथ कुरान को रिलेट करना और ये कहना कि इसको बैन किया जाए इस किताब को, क्योंकि ये दूसरों को ख़त्म करना चाहती है। हालांकि आप उसको अगर आप देख सको तो ये उन लोगों में से, फार राइट वाले लोगों में से है जो कि खुद किसी और को बर्दाश्त नहीं करते, खुद किसी दूसरे कल्चर को बर्दाश्त नहीं करते, खुद किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम को बर्दाश्त नहीं करते, और ये खुद उन दूसरे मज़ाहिब और दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट्स और दूसरी बिलीफ सिस्टम्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं इन द रियलिटी। और एक और जगह पे किससे इन्होंने कोट किया है कि 2008 में एक इंटरव्यू में इसने बोला कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट इज एन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ अ रिटार्डेड कल्चर। यानी बिलियंस में है मुसलमान दुनिया भर में, तो ये पूरे के पूरे जो लोग हैं ये एक रिटार्डेड कल्चर बन गए इसकी नज़र में। और इनका जो दीन है, इनका मजहब है, इनका रिलीजन, उसको वो रिलीजन ही नहीं मान रहा। यानी क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है मगर इस्लाम एक रिलीजन ही नहीं है। तो ये इस तरह की स्टूपिड बातें इस तरह की वो करता ही रहता है। और अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ कि ये किस तरह से इस मुसलमानों को या मुसलमानों के कल्चर को एक रिटार्डेड कल्चर कह रहा है, और इससे इनकी जीनोफोबिक और इनटॉलरेंस और लाइक इस्लाम हेट्रेड जो है ये बिल्कुल सामने आ जाती है। हेड स्कार्फ के बारे में, क्योंकि यूरोप के अक्सर ममालिक में ये मूव चलती रही कि हेड स्कार्फ को बैन किया जाए, और उन्होंने ये कहते हैं कि हेड स्कार्फ पहनने का मतलब है कि वो अम, जो औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको ओप्रेस किया जा रहा है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है। और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि बहुत सारी औरतें और स्पेशली मुस्लिम औरतें जो वो ईज़ी फ़ील करती हैं, वो अच्छा फ़ील करती हैं, और वो खुद से अपनी मर्ज़ी से हेड स्कार्फ लेना पसंद करती हैं, और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो उसने कहा कि हेड रैग टैक्स आई वुड लाइक टू कॉल इट। उसने बोला कि ये सर के ऊपर जो बोरी इन्होंने बांधी हुई है उसको पे टैक्स लगाओ, क्योंकि ये पोल्यूशन फैला रहे हैं हमारी सोसाइटी में। यानी इनके स्कार्फ जो बांधने से एक पोल्यूशन फैल रही है, मेंटल पोल्यूशन के ऑपरेशन की साइन सामने दिख रहा है। तो उस पोल्यूशन के ऊपर जो है टैक्स लगाओ, और उनको 1000 पाउंड्स या यूरो जो है वो हर साल उनके ऊपर टैक्स लगाओ कि अगर तुमने स्कार्फ पहना है तो तुम 1000 यूरो हर साल पे करो। माइग्रेंट्स के बारे में वो अक्सर ही कहता रहा कि बुरा भला उनको कहता रहा, वो हमेशा ही कहता है कि माइग्रेंट्स को निकाल दो और उनको बैन कर दो और वापस भेज दो उनके मोरक्को के बारे में उसने बोला कि ये इनको निकाल दो सबको। कई दफ़ा इसने इस तरह की बातें की। और बहरहाल xenophobic anti-Islam politicians greet wilders secures most seats in Dutch elections। और अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इलेक्शन जीतने के बाद जो विल्डर्स ने ये तकरीर की है पहली, उसमें उसने ये क्या बोला है। उसने बोला है स्पीकर को मुखातिब करते हुए उसने बोला कि इस्लाम जो है एक वायलेंट आइडियोलॉजी है और वो हेट और टेरर के साथ यहाँ पे आती है, और नीदरलैंड्स में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। यानी
وہ جو کیمپین میں وہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہوا تھا، وہ جیتنے کے فوراً بعد اس نے جو یہ فوری پہلی تقریر میں کہہ دیا کہ اسلام کی جو ہے نیدرلینڈس میں کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ ہیٹ اور ٹیرر کا ریلیجن ہے. یعنی آپ اپنی ملک کی ایک کمیونٹی کو جو مائنورٹی کمیونٹی ہے اس کو اپنی نفرت کا کس طرح سے شکار کر رہے ہو. کلوز our borders immediately to asylum seekers, یعنی ہمارے ملک میں ایک بھی اب اور asylum seeker نہیں آنا چاہیے. اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ reject open borders with countries and start dismantling institutions of Islam such as mosque and begin with all the mosques that receive foreign funding. یعنی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کو بند کرنا شروع کرو اور جو مسجدیں جو ہیں جن کو باہر سے مسلمان لوگ فنڈ کرتے ہیں ان کو تو پہلے بند کرو، بیکاز ظاہر ہے اگر وہ مسلمان فنڈ کر رہے ہیں تو وہ ٹیررزم کے لیے فنڈ کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے دین کی حفاظت اپنے دین کی پرچار کے لیے نہیں بلکہ وہ ٹیررزم اور نفرت کے لیے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. سو یہ تو اس کے خیالات ہیں. اور آپ سوچو کہ یہ ان پوری کمیونٹی جو مسلم کمیونٹی وہاں رہتی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا آنے والے سالوں میں اور کس طرح سے وہ ان کو اپریس کرے گا اور کس طرح سے ان کو تکلیف پہنچائے گا. اس نے بولا کہ لاک اپ ایوری بڈی ہو تھریٹنس ود وائلنس. یعنی اس سے پہلے بہت دفعہ فن لینڈ میں ناروے میں قرآن برننگ کے انسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں اور مزید اینٹی اسلام پروٹیسٹ ہوتے رہے جن میں مسلمانوں نے بھی آ کر کے جو ہے اینٹی پروٹیسٹ کیے ہیں اور تھوڑا بہت وائلنس ظاہر ہے جب آپ دو گروپس آپس میں کھڑے ہو جائیں اور پروٹیسٹ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہو تو وائلنس بھی ہو جاتا ہے تھوڑا بہت. تو اس نے کہا کہ جو بھی گروپ ایسے ہیں جو کہ وائلنس کی طرف آ سکتے ہیں ان سب کو لاک اپ کر دو اور ڈپورٹ دم یا ان کو نکال دو. یعنی اگر کرسچن لوگ وائٹ کرسچن لوگ جو کہ میجورٹی ہیں وہ کسی بات کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا، لیکن اگر مسلم جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آ کر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو فوراً ان کو قید کرو اور ڈپورٹ کر دو. اور اس نے بولا کہ لاک دم اپ پریمپٹیولی اف نیسیسری. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ کوئی وائلنس کر سکتا ہے تو صرف یہ شک کی بنیاد پہ بھی ان کو قید کر دو. اسپیکر اچھا اس نے بولا کہ آسک آل اسکول، اسپیکر سے کہا کہ آسک آل اسکولز نیوز پیپرز میڈیا ٹو شو اے محمد کارٹون. لک ایٹ ہم، مطلب کہ نفرت کے انتہائی درجے پہ پہنچا ہوا انسان جو کہہ رہے ہیں کہ تمام اسکولز کے اوپر لازمی کر دو اور نیوز پیپر اور میڈیا کے اوپر لازمی کر دو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو غلط قسم کے کارٹون بنا کر ان کو وہاں پہ شائع کیا جائے. اور لائک اس کے بعد اب میں آپ سے کیا کہوں کہ وہ اپنی فرسٹ جو تقریر اس نے کی ہے جو کہ مطلب الیکشن جیتنے کے بعد تو اس میں اس نے کس طرح کی اسلامو فوبیا اور زینو فوبیا کا اظہار کیا ہے. میں آپ کو مطلب اس سے زیادہ کیا آپ کو بتاؤں. نیدرلینڈس یہ ملک ہے جو کہ بالکل لائک یو کے کا پڑوسی ہے ادھر، اور اس کے اوپر یہ جو شینجن اسٹیٹس ہیں ڈینمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، یہ اس لیے بھی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس ایریا میں اسپیشلی اسلامو فوبیا بہت زیادہ ہے. اور میں نے آپ کو ایک پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ ایکسپلین کیا تھا اور میں نے پوری آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، وہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر رہی ہوں کہ ڈینمارک میں سنس 2017 یہ اینٹی اسلام جو یہ جو پروٹیسٹ اور رائٹس اور اس طرح کے ہو رہے ہیں اور اس میں قرآن برننگ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ یہاں پر آپ کو جو تصویر دکھ رہی ہے اس میں مسلمان بھی جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں باہر نکل آئے اور انہوں نے ان کے خلاف جنہوں نے قرآن برننگ کی ہے اور اس طرح کی نعرے بازی کی ہے اس کے خلاف انہوں نے بھی نعرے بازی کی ہے. ڈینمارک میں یہ ہوا ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ جون 2017 میں ہوا، پھر مئی 2019 میں ہوا، پھر اپریل 19 میں ہوا، جون 19 میں ہوا. سو یہ پے در پہ یہ ڈینمارک میں یہ حرکتیں ہوتی رہی اور یہ بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ سب کچھ کرتی رہی. ناروے میں بھی قرآن برننگ ہوئی ہے اور اپریل 2022 میں ہوئی ہے اور اس سے پہلے
2019 में भी होती रही है, 2020 में, 21 में, ये यानी कि पै दर पे होती रही है। और ये तस्वीर में आपको यही दिख रहा है कि मुसलमान प्रोटेस्टर्स जो कि वहां पर आ गए जहाँ पे कुरान बर्निंग वाले प्रोटेस्ट हो रहा था, तो और उनका और पुलिस के दरमियान ये कुछ वायलेंस भी हुआ है। इसी तरह से स्वीडन में भी आपको मैंने बताया था कि अप्रैल 2022 में ये आदमी जो जो भी है, ये इसने कुरान बर्निंग की और ये इस तरह की हरकतें, रॉयटर्स यहाँ पे पहुंच गए, मुस्लिम रॉयटर्स, और उन्होंने बहुत सारे पुलिसमैन को भी मारा और 400 जो पुलिस हैं वो भी उस वक्त जख्मी हो गए। सो ये इतना शदीद जो है वो ये सब कुछ हो रहा है। और ये लाइक नेदरलैंड्स भी उसी इस्लामोफोबिया का शिकार है, जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में होती है, डेनमार्क में भी होती है, और ये हॉलैंड, नेदरलैंड्स, हॉलैंड एक ही मुल्क के दो नाम है, यहाँ पर भी ये कम नहीं हो रही। सो एक और जगह से मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि ग्रीक बिल्डर्स विक्ट्री पॉइंट्स टू अ सर्ज इन एंटी इस्लाम पॉपुलिज्म अक्रॉस यूरोप, यानी कि ये पूरे यूरोप में ये बीमारी, एंटी इस्लाम की, इस्लामोफोबिया की बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और पॉपुलर हो रही है, पॉपुलिज्म उसकी हो गई है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसने आर्टिकल निकाला है इस वेबसाइट ने, और उन्होंने बताया कि ये जो ग्रीक बिल्डर्स है, उसने मोरक्कन्स को भी एक दफ़ा कहा था कि ये स्कम्स हैं और इनको यहाँ से निकाल दो, और उसने कहा है कि इस्लाम जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ रिटार्डेड कल्चर है। इस तरह उसने बोला है कि ये सिर्फ एक बिल्डर्स नहीं है, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा तमाम यूरोपियन कंट्रीज में इस किस्म के ख्यालात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और पॉपुलर होते जा रहे हैं। और उसने बोला कि इट इज़ दैट टुडे इन यूरोप फॉर पीपल ऑफ कलर देयर अपीयर्स टू बी नो हाइडिंग प्लेस, यानी जितने भी नॉन वाइट पीपल हैं जो कि यहाँ के आप आकर के यूरोप में रह रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो गया है, छुपना मुश्किल हो गया, रहना मुश्किल हो गया। ऑलमोस्ट all of Europe mainstream politicians in varying degree have adopted and amplified racist, xenophobic, anti-migration and Islamophobic views, जैसे कि विल्डर्स ने किए, जैसे कि फ्रांस की मरीन ले पेन ने किए, जैसे कि हंगरी के विक्टर ऑर्बन भी करते हैं, यानी कि वो अपनी इलेक्शन में जीतने के लिए इस तरह के बयानात, एंटी मुस्लिम, एंटी जो रेसिस्ट और जीनोफोबिक तरह की बातें कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं ज़्यादा, मतलब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसने कहा, उसने बोला कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी, उसको 2022 में वो जीती, और उसने भी कहा कि जो इटली है वो फोर्ट्रेस ऑफ यूरोप है और उसमें माइग्रेशन की पॉलिसीज को सख्त से सख्त करना चाहिए। सो ये ट्रेंड इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ये आम होता चला जा रहा है, जर्मनी के भी अंदर। उसने बोला कि सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स, ये दो पार्टीज जो है, इन्होंने पब्लिकली हेल्ड ऑल जर्मन मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन एंटी सेमिटिज्म इन द कंट्री। उन्होंने बोला कि यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है उसकी वो जो बढ़ रही है जर्मनी में, उसकी वजह मुसलमान है, इधर जर्मनी के मुसलमान है। हालांकि अगर आपको पता हो हिस्ट्री यूरोप की, तो यूरोप के जो क्रिश्चियंस हैं वो सबसे ज़्यादा एंटी सेमिटिस्ट हमेशा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इनको मारा है, जूस को उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इनको अप्रेस किया। ईयू फंडामेंटल राइट्स एजेंसी, उसने बोला है, उसने वार्निंग दी है कि एथनिक माइनॉरिटीज इन यूरोप फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस रेशिस्ट हरासमेंट एंड वायलेंस इंक्लूडिंग एट द हैंड्स ऑफ द पुलिस, यानी पुलिस बाकायदा उनको यानी उनके साथ ऑपरेसिव मेजर्स करती है, हरास करती है उनको, उनके ऊपर वायलेंस करती है। सो ये चीज़ जो है, यूरोप वो कॉन्टिनेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा वहाँ पे लिबर्टी है, फ्रीडम है, वहाँ पे बड़ा ओपन माइंडेडनेस है, वहाँ पे रहना बड़ा आसान है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारता है, कोई कदगन नहीं है, कोई मज़हबी पाबंदियाँ नहीं है। मगर आप ये देखें कि ये जो एंटी और ज़ीनोफोबिक पाबंदियाँ और नई-नई बातें इनकी तरफ से जो अब बढ़ती चली जा रही हैं, उसकी वजह से यूरोप कितना अनलिवेबल होने लगा है आने वाले सालों में, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए और स्पेशली मुसलमानों के लिए। थैंक यू।